क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ़ 402/5 kg फ्लावर वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट 5 मैन, हाउ मच डिड ईच पर्सन गेट। देखो कितना सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था वैसे ही, कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर नॉट 6, क्वेश्चन नंबर हमने 5th किया था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपको गिवन है पहले आप वो लिख दोगे। देखो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लिखोगे टोटल फ्लावर। ठीक है, ये आटा कितना है आपका 402/5 kg, जिसको आप आगे सॉल्व करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इसमें प्लस कर सकते हो। 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 2, ये आ जाएगा आपका 22 5 4 जा, मतलब 5 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2000 में आपको प्लस करना है 2, तो 2002 हो जाएगा। और नीचे कितना है, नीचे है आपका 5 kg। ठीक है, अब आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो आपको निकालना है हाउ मच डिड ईच पर्सन गेट, तो आप बोलोगे ईच पर्सन गॉट। ठीक है, हो जाएगा गॉट आपका कितना हो जाएगा 2002 अपॉन में 5 kg है। मैंने बताया था जब कभी भी फ्रैक्शन वाला होगा ना तो आपको ऐसे डिवाइड करना है ताकि आपका इजीली सॉल्व हो जाए। कितने 5 है 5। ठीक है, तो अब आपको क्या करेंगे, अब आपको सॉल्व करना है। तो देखो 2002 अपॉन में 5 kg है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। राइट, जब कभी भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में हम चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद जो नंबर होता है उसका ऊपर नीचे हो जाता है। तो नीचे कुछ नहीं था तो नीचे मैंने 1 लगा दिया तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर होगा 2002 और नीचे होगा 5 5 25 kg। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो इसको हम देखो, हमें दिया हुआ था यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हमें आंसर निकालना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसको हम कैसे निकाल देंगे, आप इसको साइड में ऐसे लिखिए और 25 है इसको आप ऐसे डिवाइड करिए। 25 8 होता है आपका 200। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 बच गया। तो इसको आप क्या लिख दोगे, इसी को 25 नीचे तो नीचे ही रहेगा हमेशा। ठीक है, जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आपका 2, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर आएगा। और ये जो होता है आपका ये नंबर आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 8 2/25। सो ईच पर्सन गॉट 8 2/25 kg। ठीक है ना, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन अ क्रिकेट मैच 2/9 ऑफ द टिकट्स वर रिजर्व्ड एंड द रिमेनिंग 3500 वर सोल्ड एट द काउंटर, हाउ मेनी सीट्स वर देयर इन ऑल। देखो इसने क्या बोला है कि एक क्रिकेट मैच है, ठीक है, उसमें क्या है कि टिकट्स इन्होंने बेची हैं। तो 2/9 है ना, 2/9 जितनी भी टिकट्स थी उसका 2/9 तो रिजर्व था। ठीक है, मतलब रिजर्व था। जो बाकी सीट बची हमारी 3500 वो जो है काउंटर पे बेच दी गई। तो बताना है हाउ मेनी सीट्स वर देयर इन ऑल। देखो यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है जितनी टिकट्स होंगी, ठीक है, उतनी ही सीट्स है। ठीक है, टिकट और सीट बराबर हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 500 सीट्स हैं तो ऑब्वियसली बात है उनको 500 टिकट बेचनी पड़ेंगी। अगर मान लीजिए 2000 सीट्स हैं तो 2000 टिकट्स उनके पास हो, मतलब उनको बेचनी पड़ेंगी, चाहे लोग खरीदे ना खरीदे, मगर 2000 टिकट्स उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए बेसिकली। राइट, तो सीट्स और टिकट्स यहाँ पे बराबर होंगे। ठीक है ना, अब देखिए तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो डेटा दिया गया वो टिकट्स का दिया गया है, तो हम बोलेंगे हमें पता नहीं टोटल कितनी, हमने बोला लेट टोटल टिकट्स बी एक्स। हमने टोटल टिकट्स मान ली x। अब देखिए रिजर्व टिकट्स कितनी है, रिजर्व टिकट्स, ठीक है, वो है 29। वो कितनी है 2/9 ऑफ द टिकट्स, मतलब ये 2/9 ऑफ द टिकट्स। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/9 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई टिकट्स जगह ये टोटल टिकट्स, तो ये हो गया आपका 2/9x। ठीक है, उसके बाद है टिकट्स, जो रिमेनिंग टिकट्स है जो सोल्ड की गई हैं हमारी काउंटर पे। ठीक है, अब हम बोलेंगे ये जो हमारी टिकट्स हैं सोल्ड एट दी काउंटर, काउंटर पे कितनी बेची गई हैं, वो बेची गई हैं 3500। अब देखिए, अब हमें एक इक्वेशन बनानी है, आप ध्यान देना। ATQ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनेगी। वो कैसे, वो देखो ऐसे, जो आपकी टोटल टिकट्स जो हैं, टोटल टिकट्स में से अगर मैं माइनस कर दूं 2/9 ऑफ द टिकट्स,
ऑफ द टिकट्स। ठीक है, तो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, टोटल टिकट्स में से अगर मैंने 2/9 ऑफ द टिकट्स कर दी तो हमारी हो जाएंगी रिमेनिंग वाली टिकट सोल्ड एट द काउंटर। ठीक है, इसको मैं सिंपली ऐसे ना लिख के, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं सिंपल ऐसे लिखता हूँ इसको। देखो हमारी टोटल टिकट्स कितनी थी, x। ठीक है, इसमें से जो 2/9 है, मतलब कि इतनी टिकट्स हमारी रिजर्व थी इतनी, तो बची कितनी टोटल, मान लो टोटल 500 थी, जस्ट नहीं नॉट 500, मान लो 5000 थी, जस्ट एन एग्जाम्पल, टोटल हमारी 5000 थी। 5000 में से मान लो 2/9 मान लो जितना भी होता है, मान लो जस्ट अज्यूम कर लो, मान लो हमारा था 5000 में से ये था हमारा मान लो 1500। ठीक है, तो 5000 में से अगर मैंने 1500 निकाल दिए तो मेरी कितनी टिकट बचेंगी, जो बाकी जो रिमेनिंग टिकट्स हैं, रिमेनिंग टिकट्स मान लो मेरी इतनी थी, ये बच जाएंगी मेरी, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन को बनाओगे। तो टोटल टिकट में से मैंने निकाल दी जो रिजर्व थी, तो कितनी बच जाएंगी मेरी 3500। ठीक है, अब जिसके नीचे कुछ होता है उसके नीचे 1 होता है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 9। अब देखो यहाँ पे x ब्रैकेट माइनस 2x ब्रैकेट, यहाँ पे कितना है 3500। अब देखिए 1 का टेबल पढ़ेंगे कि 9 आ जाए 9 टाइम्स, 9 का पढ़ेंगे कि 9 आ जाए 1 टाइम्स। अब मैं थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करूँगा इसको। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया, 9x माइनस 2x अपॉन में 9 इक्वल्स टू 3500। तो ये हो जाएगा मेरा 7x, ठीक है, अपॉन में 9 इक्वल्स टू 3500। 9 को यहाँ भेज देंगे तो 7x इक्वल्स टू 3500 मल्टीप्लाई 9, ये हो गया। ठीक है ना, इतना हो गया। थोड़ा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये था ना मेरा 7x मेरा कितना हो गया 3500, ये हो गया मेरा 9। तो x कितना हो जाएगा मेरा 3500 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में 9 अपॉन में 7 से कटेंगे 7 5 0 0 तो x कितना हो गया 9 5 4500। ये हो गई मेरी टोटल टिकट्स। तो टोटल टिकट्स किसकी बराबर थी, सीट की बराबर थी। इसने हमसे क्या पूछा था, हाउ मेनी सीट्स वर देयर इन ऑल। तो हम लिखेंगे टोटल टिकट्स इक्वल टोटल सीट्स। ठीक है, इक्वल कितना आंसर है 4500। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज इतना 12 2/5 मीटर इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड इट्स एरिया। देखो क्या करेंगे, जो पहले आपको दिया हुआ है इसमें आप लिख लेंगे। आपको पेरीमीटर दिया हुआ है किसका, रेक्टेंगल का, तो आप बोलोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ऑफ अ रेक्टेंगल, तो उसका वो कितना है 12 2/5 मीटर, जिसको मैं आगे सॉल्व करके क्या बना दूंगा 12 पंजे 60 और 62, 5 12 60 प्लस 2 62 अपॉन में 5 मीटर, ये हो गया। अब देखिए इसने क्या बोला, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ के डबल है। तो देखो आपको लेट किसको करना पड़ेगा, लेंथ को ब्रेथ को कैसे पता लगाता है, कभी भी आपको सबसे पहले ये पता लगाना है क्या चीज़ किसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है। इसने बोला लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जितनी भी ब्रेथ होगी उससे डबल होगी उसकी लेंथ। तो लेंथ किसके ऊपर डिपेंड है, ब्रेथ के ऊपर। अगर ब्रेथ x है तो ये 2x है, अगर ये 2 है तो ये 4 है, अगर ये 6 है तो 2 × 6 ये 12 है डबल, अगर ये 8 है तो ये 16 है, इसका डबल 8 का डबल। ठीक है, अगर ये 10 है तो ये 20 है, इस तरीके से। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पे डिपेंड है ब्रेथ के ऊपर। तो हम ब्रेथ को लेट करेंगे, हम बोलेंगे लेट ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, हमने मान ली उसकी x। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या मान ली, x मान ली। ठीक है, तो हैंस लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, इसकी डबल 2x। ठीक है, अभी देखो अभी हम क्या करेंगे, पेरीमीटर जो मैं दिया हुआ है उसको यूज़ करेंगे और हम अपनी लेंथ ब्रेथ निकाल लेंगे। कैसे, देखो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो मान लो ये आपका रेक्टेंगल है, तो ये आपकी लेंथ है 2x, तो ये भी 2x है, ये x है तो ये भी x है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला है, तो सबको सिंपल है, सिंपल वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सो 2x प्लस x, ठीक है, 2x प्लस x, देखो 2x प्लस x प्लस 2x प्लस x, ऐसे लिख दो, या फिर 2l प्लस b, ये होता है फॉर्मूला। तो 2 लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे l कितना है 2x प्लस x, तो कितना हो गया 3x
6x हो जाएगा और ये भी 6x आएगा आपका। तो कैसे भी आप लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहे तो फॉर्मूले के साथ भी लिख सकते हो। मैंने सिंपल लिख दिया कि सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा ऐसे हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया। अब यहाँ पे जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो भी गिवन है, वो कितना है 62, तो लिखो 62 अपॉन में 5 मीटर। ये प्लस करो 2 3 4 5 6 6x, ये समझ में आ गया। अब मैं यहाँ से x निकाल लूँगा, कैसे देखो, ये मेरा हो गया। तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे लिखूँ या इसको मैं ऐसे लिखूँ, 6x इक्वल्स टू 62 अपॉन में 5 मीटर, एक ही बात है ना। 2 इक्वल्स टू 3 लिखो या 3 इक्वल्स टू 2 लिखो, एक ही बात होती है। तो मैंने ऐसे लिख लिया ताकि बहुत इजीली हम सॉल्व कर दें। तो x यहाँ पे छोड़ देंगे, तो 62 अपॉन में 5 मीटर है। ये x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो नीचे ऑलरेडी पहले कुछ है तो इसी के साथ ऐसे आ जाएगा डिवाइड में, राइट। तो क्या हो जाएगा, इसको ठीक से लिखते हैं, डिवाइड में जब आएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, 62 है अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, ये हो गया मीटर। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे तो x कितना हो जाएगा 62, और अब अगर ये कटता है तो पहले काट देंगे, ठीक है, पहले काट देते हैं। देखो 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, तो ऊपर आया हमारा 31 और नीचे कितना आया हमारा 5 3 ज़ा 15, 31 अपॉन में 15 मीटर। ये हो गया मेरा x, ठीक है। अगर ये मेरा x है, ठीक है, x मेरा क्या था, x था मेरा, देखो x मेरा था ब्रेथ, तो मेरी ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ हो गई मेरी 31 अपॉन में 15 मीटर, ठीक है। और हैंस मेरी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ मेरी इसकी डबल थी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, है ना। सो 2 और x की जगह पे मतलब ये ब्रेथ 31 अपॉन में 15 मीटर, तो कितनी हो गई ये, 2 के से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 62 अपॉन में 15 मीटर। ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई लेंथ। अब मुझे निकालना था एरिया, ठीक है, तो एरिया हम निकाल देंगे, कैसे देखिए, ये इसके बाद यहाँ पे था, ठीक है, इसके बाद ये रहा। अब हम निकाल देंगे एरिया। सो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। आप पूरा लिख लेना, मेरी जगह खत्म हो रही है, आप लिख लेना एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी। तो एरिया हमें निकालना है, तो इक्वल्स टू चलते हैं, यहाँ पे लेंथ कितनी है मेरी, लेंथ मेरी ये रही 62 अपॉन में 15 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 31 अपॉन में 15 मीटर। अब देखो डिवाइड तो होगा नहीं, तो नीचे 15 को 15 से करेंगे तो कितना आएगा 225, यहाँ पे मीटर मीटर हो जाएगा 2 मीटर, मीटर का स्क्वायर। 62 को 31 से करेंगे, तो अगर मैं 62 को 31 से करूँ मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 62, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, सो 2 6 6 2 1 8 9 1922 1922। लेकिन अगेन हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था पेरीमीटर, है ना, क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दी हुई थी, तो हम मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये हमारा 1922 है, तो मैं कहाँ करूँ, मतलब यहीं कर लेता हूँ, चलो 225 है और ये 1922 है, तो इसको मैं करूँगा, अगर मैं इसको 8 बार करूँ, 8 बार 225 को 8 बार, 8 5 ज़ा 40 का 4, सॉरी 8 5 ज़ा 40 का 0 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 4 20 का 0 2 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 2 18, 1800, 8 बार करेंगे सो 1800 आएगा, 2 2 1, सो 122 बच जाएगा। सो 8 टाइम्स देखो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, ये मीटर का स्क्वायर है, जो बच गया वो ऊपर आता है हमेशा, और जो यहाँ पर होता है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो 8122 अपॉन में वो 225 मीटर का स्क्वायर, ये मेरा हो गया आंसर 9th का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ जेट प्लेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू कवर 390 किलोमीटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेंगे। अ जेट प्लेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दी हुई है, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ अ जेट प्लेन। एक जेट प्लेन है जिसकी स्पीड कितनी है 450 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू कवर 390 किलोमीटर, ये है क्या है, डिस्टेंस है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारा 390 किलोमीटर। आपको पता कैसे चलेगा, आपको याद रखना है, स्पीड हमेशा आती है किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकंड में, इस टाइम से होते हैं। मतलब स्पीड में किलोमीटर भी होता है, मतलब स्पीड में डिस्टेंस का पार्ट भी होता है और उसमें टाइम भी होता है। जैसे डिस्टेंस का पार्ट हो गया, ये मीटर में हो, किलोमीटर में हो, यहाँ पे जो आर है ये टाइम में हो, सेकंड में हो, मिनट में हो।
और हमारा जो डिस्टेंस जो होता है मतलब कितना हमने कवर किया वो किलोमीटर में होगा या मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, इस टाइप से होगा, मतलब बताया जाएगा। टाइम सिर्फ आर में होगा या सेकंड में होगा या मिनट में होगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब एक फार्मूला होता है, हमें टाइम निकालना है ना, देखो एक फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस का पार्ट भी आता है और टाइम का पार्ट भी आता है, इसलिए इसमें जो है डिस्टेंस का पार्ट भी है और ये टाइम का पार्ट भी है, ठीक है। इसीलिए तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, स्पीड कितनी है, इतनी है, तो लिख देंगे हम 450, ठीक है। ये हो गया। अब 1 किलोमीटर पर आवर अभी भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको नहीं लिखना। डिस्टेंस कितना है, साइंस में तो लिख के दिखाते हैं, मैथ्स में इतना ज़रूरी नहीं है, बस एंड में लिखा देना क्या हो गया आपका। डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस है आपका 3900, ठीक है। टाइम आपका क्या है वो आपको निकालना है, पता नहीं उसको यहीं पे छोड़ दो टाइम। अब देखो ये यहाँ चला जाएगा, है ना, तो इसको यहाँ भेज देते हैं। सो टाइम मल्टीप्लाई 450 इक्वल्स टू 3900। जो नीचे होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, फॉर एग्जांपल। अब इसको मैं चाहता तो मैं यहीं पे इसको यहाँ भेजता और इसको मैं यहाँ लिया था एक ही बारी में, मगर मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब मुझे टाइम निकालना है तो टाइम को यहीं छोड़ दूंगा। अब मैं इसको ले आऊँगा ये मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके बॉर्डर पार करके क्या हो जाएगा, बॉर्डर पार करके ये हो जाएगा डिवाइड में, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब 10 से 10 कट जाएगा तो कितना बच गया, 390 अपॉन में 45। अभी 3 से कट जाएगा तो ऐसे देखो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0, और ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 5 जा 15। अब ये हो गया। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 0 है 5 है तो 5 से हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, तो कितना हो गया ये 26 अपॉन में 3 हो गया। अब इसको और डिवाइड कर लेते हैं, 26 अपॉन में 3 है, मान लो इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, 3 8 जा 24, कितना बच गया, 2 बच गया। तो मैं टाइम कितना लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा टाइम इक्वल्स टू, नीचे है 3, नीचे 3 आएगा, ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो 8 है यहाँ पर आ जाएगा, और टाइम आएगा किसमें, आर में आएगा, ठीक है, आर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आर की बात चल रही थी। अगर यहाँ पे सेकंड की बात चल रही होती तो सेकंड में आता, टाइम की बात चल रही होती तो टाइम में आता, जो भी होता, ठीक है, मतलब मिनट की बात चल रही होती तो इस तरीके से आप निकाल देंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द कॉस्ट ऑफ 3 1/2 kg ऑफ शुगर इज ₹63, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 3/4 kg ऑफ शुगर। तो पहले आपको क्या करना है, जो आपको दिया हुआ है पहले आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। देखो ऐसे, कॉस्ट ऑफ 3 1/2 kg ऑफ शुगर कितनी है, ₹63 है। तो ये 1/3 कितना होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ 2 3 जा 6 और 1 7, कॉस्ट ऑफ 7/2 kg ऑफ शुगर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल आपको 10 रुपये की दे रखी है भाई, 10 किलो चीनी फॉर एग्जांपल इतने की है, तो पहले आप निकाल लेंगे 1 kg चीनी कितने की है, तो 63/10 हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा, मान लो 6.3 आ गया, फिर आपको निकालनी है 5 kg कितने की है, तो आप 6.3 निकालने के बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। पहले ज़्यादा से जब हम कम पे जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, फिर कम से ज़्यादा पे जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब कि अगर पैसे ज़्यादा चीनी लूँगा तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम चीनी लूँगा तो कम पैसे देने पड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, जब कम करते हैं तो डिवाइड, जब ज़्यादा करते हैं तो मल्टीप्लाई। तो मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर कितनी हो जाएगी, इसी 63 को मुझे डिवाइड कर देना है 7/2 से, ठीक है। तो ऐसे तो डिवाइड होगा नहीं ईजिली, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड के बाद जो होता है क्रॉस ये मल्टीप्लाई बना दूंगा और डिवाइड के बाद जो होगा उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा ऐसे, ठीक है। रुपीज़ में आंसर चाहिए, तो 7 9 जा 63, तो कितना आंसर आ गया, ₹9 2 जा 18। तो 1 किलो चीनी है 18 रुपये की। अब देखिए, अब आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ, ठीक है, 1 3/4 kg, जो किसके बराबर है, 4 1 जा 4 और 4 और प्लस 3 7, नीचे जो नंबर है वो नीचे रहता है 4 kg ऑफ शुगर कितने की हो जाएगी, देखिए 1 kg कितने की, 18 रुपये की है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 7/4 जो है 1 से ज़्यादा है ना। तो पहले हमने क्या करा, पहले हमारी 7/2 किलो की चीनी, हमें 7/2 kg चीनी कितने की थी, 63 रुपये की थी, तो 1 kg कितने की हो गई, इतने की हो गई 18 रुपये की। 1 किलो चीनी 18 रुपये की है, तो 7/4 मतलब 1 से ज़्यादा की निकालनी है, मान लो कितना हो सकता है, ये 1 से ज़्यादा ही है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 किलो निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 किलो निकालनी है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7/4 निकालनी है तो 7/4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए यह क्या, अब ये कुछ हो सकता है, 2 2 जा 4,
2 9 18, तो कितना आ गया ₹63/2। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। 63 है, यहाँ पे 2 है, सो 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 0 बच गया, 3 उतारा हमने। अब 2 1 ज़ा 2, तो 1 बच गया, तो नीचे तो 2 ही आएगा, रिमाइंडर कितना बचा है 1, और यहाँ पे कितना है 31 रुपीज़ और लगा देंगे यहाँ पे। सो ₹31 1/2 थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ₹31 1/2। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। इसको रब कर देते हैं, 1 मिनट 1 सेकेंड, इसको ऐसे, इसको ऐसे, 1 सेकेंड। हाँ जी, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, पीछे चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है बच्चों। 11th का हमारा 31 1/2 बिल्कुल ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, हमें चीनी दी हुई थी, कॉस्ट इतनी की चीनी दी हुई थी 63 रुपये की, 63 रुपीज़ की। हमने क्या करा, हमने 1 kg की चीनी निकाल ली। अगर 7/2 किलो चीनी इतने की है तो 1 kg होगी इतने की, डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करा, अब हमें 1 से ज़्यादा की निकालनी है, और ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम क्या करेंगे, इतने से जो होता है इतना मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल देंगे इस तरीके से। चलिए रब करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1.2 का। इफ़ 1 बैग ऑफ सैंड वेज इतना 10 3/4 kg, फाइंड द वेट ऑफ 15 सच बैग्स। कितना सिंपल है, देखो आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है वेट ऑफ 1 बैग कितना है 10 3/4 kg। ये कितना होता है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 + 3 43/4 kg। हमें निकालना है फाइंड द वेट ऑफ 15 सच बैग्स। देखो एक बैग इतने का है तो 15 कितने के होंगे, 15 गुना ज़्यादा होंगे, है ना। तो निकालेंगे वेट ऑफ 15 सच बैग्स, ऐसे 15 सच बैग्स का वेट कितना हो जाएगा, 43/4 kg है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 से। ठीक है, सो डिवाइड तो होगा नहीं, सो 43 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। 5 3 15 का 5, 1 कैरी, 5 4 21। ठीक है, अभी आ गया 4 और 3, 5 4 6, तो 6 4 5 और नीचे कितना आएगा 4 kg, इतना हो गया। इसको हम निकाल देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में हमें दिया होता है, इसको निकाल देते हैं। 6 4 5 को 4 से, 4 1 ज़ा 4 बचा 2 4, 4 6 ज़ा 24 बचा 0 5, 4 1 ज़ा 4 बचा 1, तो कितना हो गया, नीचे रहेगा हमारा 4, रिमाइंडर 1 है, तो रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे है 161, तो 161 यहाँ पे आ जाएगा, एंड में लग जाएगा kg। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 को कर देंगे सॉल्व, और इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज, मेरी इनिंग्स 1.2 हो गई कंप्लीट।